अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट किया है। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली है कि एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है ये बिटवीन द क्लाइंट एंड द इंटरनेट। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट किया है। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली है कि एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है ये बिटवीन द क्लाइंट एंड द इंटरनेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए। हमने सॉकेट इंपोर्ट किया फॉर द सॉकेट प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग इंपोर्ट किया ताकि हम मल्टीपल क्लाइंट से एक साथ डील कर सकें। और जो है सिस्टम इंपोर्ट किया है पर हमने कमांड लाइन से जो है आर्ग्यूमेंट्स सेंड किए हैं इस फाइल को रन करने के टाइम, वो हम जो है उनको एक्सेस कर सकें, उनको रीड कर सकें। तो इसका फ्लो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमने जो क्लाइंट का प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट करना है, हमने क्लाइंट से ही उसका पोर्ट नंबर लिया है। सही है, उसको जो है हमने एक्सेप्ट किया एंड देन उसको जो है हमने उससे उसी पोर्ट के थ्रू हमने प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टार्ट प्रॉक्सी एक हमारा पास फंक्शन है। लेट्स सी क्या कर रहा है। ये सबसे पहले क्या करता है कि एक टीसीपी सर्वर जो है क्रिएट करता है और जो है यहाँ पर वो अब जो है सर्वर क्रिएट करने के बाद वो कनेक्शंस जो है बेसिकली रेडी हो जाता है कनेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर वो कनेक्शंस एक्सेप्ट करता है, वो मल्टीपल कनेक्शंस भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। एक क्लाइंट एक भी होल्ड नहीं करेगा, मतलब बहुत सारे क्लाइंट एक साथ कर सकते हैं, तो उन सबको हैंडल करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग यूज की गई है, जिनमें कि एक हमारा फंक्शन है हैंडल क्लाइंट। वो कॉल हुआ है फॉर ईच इंडिविजुअल क्लाइंट एंड उनके साथ हमने जो है आर्गुमेंट जो भेजा है वो क्लाइंट का सॉकेट भेजा है, उसका एड्रेस भेजा। ठीक है, ये हमारे पास आए थे ड्यूरिंग जो हमने सॉकेट क्रिएट किया था क्लाइंट के लिए यूजिंग दैट पर्टिकुलर पोर्ट जो कि हमने इनपुट करवाया यूजर से। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हैंडल क्लाइंट की। फॉर एग्जाम्पल 3 क्लाइंट एक साथ आ गए तो हर तीनों क्लाइंट के लिए जो है ये हैंडल क्लाइंट का फंक्शन चलेगा और सबके लिए उसके आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हैंडल क्लाइंट के वहाँ पर फंक्शनलिटी क्या करता है कि सबसे पहले क्लाइंट का सॉकेट और जो है उसका एड्रेस ले लेता है, उसमें आईपी एड्रेस वगैरह और जो है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो भी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल है जो कि क्या करता है क्लाइंट की जो भी बेसिकली रिक्वेस्ट उसने भेजी है वो उसके अंदर स्टोर कर लेता है, उसका ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो जाता है एंड देन अगर फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट एम्प्टी है क्लाइंट की तरफ से, तो मतलब कि कुछ लाइक वो एम्प्टी रिक्वेस्ट है और हमें जो है क्लाइंट को क्लोज कर देना चाहिए, तो उन्होंने जो है यहाँ पर क्लाइंट का सर्वर जो है सॉकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट की कोई ना कोई रिक्वेस्ट है तो हमें उसको डिकोड करना है, उसको स्प्लिट करना है और उसको स्प्लिट करने के बाद हमने जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर उसको स्प्लिट किया क्लाइंट क्लाइंट की रिक्वेस्ट को और उसमें से हमने मेथड यूआरएल प्रोटोकॉल निकाला। पर मेथड क्या हो सकता है, गेट पोस्ट कनेक्ट वगैरह मेथड्स हैं। यूआरएल www.google.com, instagram.com, facebook.com, ये सारे हमारे पास यूआरएल्स हैं एंड प्रोटोकॉल में हमारे पास http /1.1 इट्स प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनको स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैलिडेट कर रहा है कि भाई अगर हमारे पास इतने पार्ट्स हैं जिन पे कि हमारे पास हमारा जो रिक्वेस्ट है client की वो वैलिड रिक्वेस्ट है, बेसिकली ये चेक कर रहा है पार्ट्स को काउंट करके। अगर वो होते हैं अपने लाइक इट्स करेक्ट तो वो जो है आगे प्रोसीड कर जाता है। फिर हमने जो है क्या किया पार्ट्स में ही हमारे पास मेथड और यूआरएल को हमने जो है एक्सट्रैक्ट किया है। मेथड में मेथड आ गया, यूआरएल में यूआरएल आ गया। ठीक है, इसका तक देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। अगर हमारे पास एच टी टी पी एस की रिक्वेस्ट है फिर एच टी टी पी की रिक्वेस्ट है, तो हमारे पास एच टी टी पी एस की रिक्वेस्ट आती है तो हम सिंपली जो है ये वाली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर एच टी टी पी की रिक्वेस्ट आती है तो हम सिंपली ये वाली करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये देख रहे हैं भाई हमारे पास एच टी टी पी एस जो है कनेक्ट मेथड पे यूज चलता है, तो हमने जो है इसको चेक किया है। उसके बाद हमने
जहाँ यूआरएल था उसको स्प्लिट किया, उसमें से होस्ट एंड पोर्ट निकाला है। होस्ट फॉर एग्जांपल google.com एंड पोर्ट उसका हो गया, अगर HTTPS है तो ऑब्वियसली 443 उसका पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो है ऑब्वियसली अब हमें जिस वेबसाइट पे जाना है, फॉर एग्जांपल हमें google.com पे जाना है, तो हमने उसके लिए एक रिमोट सॉकेट क्रिएट किया है, कनेक्ट किया यूजिंग दैट पर्टिकुलर होस्ट जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड पोर्ट दैट इज 443 इफ इट्स HTTPS। फिर हमने क्या किया है, एक क्लाइंट सॉकेट बनाया, सॉरी हमारे पास जो क्लाइंट सॉकेट था उस पर ही हमने एक मैसेज भेज दिया कि भाई आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। उसके बाद हमने एक टनल बनाई जहाँ पर बेसिकली सेंड एंड रिसीव हो रहा है, किस तरीके से कि हमारा जो क्लाइंट है वो अपने सॉकेट, वो जो भी रिक्वेस्ट करता है उसके सॉकेट पे वो डेटा आता है, वो क्लाइंट के डेटा में हम स्टोर कर लेते हैं। उस क्लाइंट के डेटा को हम जो है उस एक्चुअल वेबसाइट पे भेजते हैं। किस तरीके से, जो भी हमने रिमोट सॉकेट बनाया है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जहाँ पर हम क्लाइंट ने एक्सेस करना है, वो जो है सारा डेटा जो है क्लाइंट का वो सेंड कर देता है उस रिमोट सॉकेट के थ्रू। एंड जो भी वहाँ से फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है उस रिक्वेस्ट का, तो वो हम रिसीव करते हैं थ्रू द रिमोट सॉकेट एंड इनटू द सर्वर डेटा, जो भी सर्वर से डेटा है, और उसको हम वापस से क्लाइंट को भेज देते हैं यूजिंग द क्लाइंट सॉकेट। ठीक है जी। इसी तरीके से जब डेटा आना बंद हो जाता है तो हम सॉकेट को क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी किया, और कोई भी एरर आ जाता है तो उससे हैंडल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास HTTP की है, तो हम सिंपली सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर यूआरएल को स्प्लिट कर रहे हैं, उसमें से होस्ट निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने डिफॉल्ट गूगल से सेव किया हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रिक्वेस्ट वो एम्प्टी आई थी, यूआरएल एम्प्टी आ जाता है, तो हमने उसका google.com के लिए हमने जो है डिफॉल्ट सेव किया हुआ है। वो अगर HTTPS है तो 443 उसका पोर्ट नंबर चला जाएगा, अगर नहीं है तो 80 चला जाएगा, ऑफिस से HTTP का 80 जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने वही सेम काम किया है, एक रिमोट सॉकेट बनाया है, एक टनल के थ्रू तरीके से हमने हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई थी वो हमने सेंड की है रिमोट सॉकेट के थ्रू टू द सर्वर, एंड देन जहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया वो हमने क्लाइंट को सेंड कर दिया। सिंपली रिमोट सॉकेट को बंद कर दिया तो हमारा काम हो गया, एंड एक्सेप्शन हैंडल कर दिया। So that's how it works, and thank you so much.